जीतन राम मांझी के ब्राह्मणों को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। उनके बयान के खिलाफ कहीं परिवाद दायर हो रहा है तो कहीं आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। बीच सड़क पर सत्यनारायण भगवान की पूजा, दही चूड़ा का भोज। सड़क पर ही शुरू हो गया शुद्धिकरण अनुष्ठान। ब्राह्मण समाज के लोग बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के आवास का शुद्धिकरण करने पहुंचे थे, क्योंकि हाल ही में जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण समाज पर निशाना साधते हुए अपशब्द तक कह डाले थे। मांझी के बयान से बिहार के ब्राह्मण समाज में भारी नाराजगी है, जिसका जहर पटना स्थित उनके आवास के करीब भी दिखा। ये लोग जीतन राम मांझी के आवास का शुद्धिकरण करने के इरादे से निकले थे, लेकिन पटना पुलिस ने उन्हें मांझी के घर पहुंचने से पहले ही रोक लिया। फिर क्या था, लोग हंगामा करने लगे, मांझी को निशाना बनाने लगे, सड़क पर शुद्धिकरण का अनुष्ठान शुरू कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उसको लेकर काफी बवाल हो रहा है बिहार में। इस वक्त आप देख सकते हैं ब्राह्मण समुदाय के जो लोग हैं वह जीतन राम मांझी के सरकारी आवास पर पहुंच गए हैं गंगा जल लेकर, और वह कह रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर जीतन राम मांझी के सरकारी आवास पर जाकर सत्यनारायण स्वामी की पूजा करेंगे। ये बताइए, यहाँ पर सुरक्षा भी काफी बढ़ा दी गई? सुरक्षा तो बहुत बढ़ा दिया गया है। हम लोग मांझी जी के आवास के बाहर सत्यनारायण भगवान का पूजा करेंगे, हवन करेंगे। जीतन राम मांझी के खिलाफ ब्राह्मण समाज का गुस्सा 7वें आसमान पर है और बीजेपी इस गुस्से को भुनाकर सियासी लाभ लेना चाहती है। मांझी के खिलाफ पटना, गोपालगंज, बेतिया, छपरा और जमुई में शिकायत दर्ज कराई गई है, तो वहीं पटना, औरंगाबाद, वैशाली, गया, दरभंगा और बेगूसराय में आक्रोश मार्च भी निकाले गए हैं। बिहार बीजेपी कार्य समिति सदस्य गजेंद्र झा ने मांझी के जीप काट लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी कर रखी है। आज मैं एक बड़ा ऐलान कर देना चाहता हूं, हिंदुस्तान में ब्राह्मण का कोई भी बेटा अगर जीतन राम मांझी का जिह्वा काट के लाता है, उनके जीभ को काट के मेरे समक्ष लाता है, तो मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। इधर जीतन राम मांझी झुकने को तैयार नहीं है। वो अब भी अपनी बातों पर कायम है और अब शब्दों को भी जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। मांझी का कहना है कि उनकी टिप्पणी ब्राह्मण समाज के खिलाफ नहीं, बल्कि गलत ढंग से पूजा पाठ करने वाले पुरोहितों के खिलाफ है। जिस आदमी के लिए हम हरामी शब्द की बात यूज किया है कि जो मांस खाता है, दारू पीता है, अनेक कुकर्म करता है, पढ़ना नहीं जानता है, हमारे लोगों को विफुल करता है, और उसको एक बार नहीं हम सैकड़ों बार हरामी कहेंगे। अब मांझी के अपशब्दों का बचाव तो नामुमकिन है, लेकिन दलित आंदोलन के जानकारों का मानना है कि मांझी अपने समुदाय को जागरूक कर रहे हैं, पोंगापंथी से निजात दिलाने की मुहिम में जुटे हैं। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पुरोहित दलितों के घर पूजा कराने आते हैं लेकिन खाना खाने में हिचकते हैं, उनसे दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि ऐसे लोग दलित समाज को अब भी अछूत मानते हैं। उन्होंने कहा कि वैसे पंडितों से हमारे समाज के लोग क्यों पूजा करवाते हैं, जो आज भी इसमें विश्वास करते हैं कि हम उनके घर में खाना अगर खाएंगे तो हमारे धर्म जो है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होगा। तो इस परिदृश्य में वो अपने लोगों को एड्रेस कर रहे थे। साफ है कि ब्राह्मण समाज के गुस्से और बीजेपी नेताओं के बयानों के बावजूद मांझी अपने बयान पर चट्टान की तरह कायम है और उनके विरोध में लगातार लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। लेकिन सियासत अब भी बुनियादी मुद्दों पर बहस से बच रही है, क्योंकि सुर्खियों में सिर्फ भड़काऊ बयान ही आते हैं। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।